चर्चा का विषय विशेष ये बना हुआ है कि क्या भारत सरकार अमेरिका के दबाव में आ चुकी है। आपको पता होगा अभी रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें अमेरिका के जो राजदूत हैं उनसे मुलाकात हमारे जो बड़े लेवल के मिनिस्टर्स हैं उनसे हो रही है। अब चर्चा ये आ रही है कि यार ये जो अब है ना ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बीच में खबर ये निकल के आई कि जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर 25%, उसके बाद में 25% और लगा दिया पेनल्टी, तो कुल मिला के 50% टैरिफ है। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत ने रशिया से आने वाले टोटल पेट्रोलियम में 10% की कमी की है। आंकड़ा एकदम स्पष्ट है, सारे बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म्स ने इस खबर को कवर किया है, लेकिन कुछ उसके इनसाइट्स हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आज कुछ डिस्कशन डिफरेंट तरीके से होने वाला है, तो क्योंकि डिमांड कुछ और है इस टॉपिक की। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम नीरज पारिक है, आप सभी को नमस्कार। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं, बन जाए परिवार का हिस्सा। और हाँ, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर आगे बढ़ना है, अराताई पे हमने हमारा चैनल बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी दे दिया है। फॉलो करिएगा हमारे चैनल को, दो फायदे होंगे, हमसे भी जुड़ जाएंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा और साथ ही साथ में अराताई के डाउनलोड्स अपने आप इंक्रीज होंगे। चलिए साहब, शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले खबर ये आई है कि यूएस ने प्रेशर डाला, पहले हम पे 25% टैरिफ, फिर बढ़ा करके 25% की पेनल्टी, तो टोटल कितना हुआ 50%। अब ये जो 50% टैरिफ लगाया गया हिंदुस्तान के ऊपर, समझने वाली बात यह है कि ये टॉप लेवल के यूएस टैरिफ्स में से एक है। टॉप लेवल का मतलब यहां पे ये समझ लीजिए कि यदि आज की डेट में मैं देखूं तो 50% टैरिफ से ही शुरुआत पहले ब्राजील से इन्होंने की थी, उसके बाद में नेक्स्ट 50% इंडिया, और अभी जो धमकी दी हुई है, फिलहाल धमकी वो 100% की चाइना पे है, पर चाइना पे करंटली 30% का टैरिफ है। तो कुल मिलाकर के यूएस की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स में से टॉप लेवल पे इंडिया अटका हुआ है। अब यहां पे यूएस जो है वो मेरे दोस्तों वो चाहता है भारत के साथ में ट्रेड डील कर लेना। कारण क्या है कि जो हमारी 150 करोड़ की आबादी, आंकड़े ये बताते हैं कि भारत का इस 150 करोड़ में जो हमारा मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, वो क्या है, उसकी जो कैपेसिटी है, परचेसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है। अब यहां पे यूएस की नजर तो पड़ी है इसके ऊपर। कारण क्या है कि यूएस के जो ट्रंप महोदय आए हैं, ट्रंप महोदय ने मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लगाया। तो ग्रेट अमेरिका कैसे बनेगा? वो बनेगा कुछ इस तरह से, ध्यान से समझिए। ग्रेट बनने के लिए आपको बढ़ानी पड़ेगी इकोनॉमी, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए बढ़ाना है ट्रेड, ट्रेड के लिए बढ़ाना पड़ेगा आपको एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के लिए चाहिए मार्केट। अब मार्केट तो पूरी दुनिया में, माल तो कहीं भी भेज दो। एक मैन्युफैक्चरर जो अपनी फैक्ट्री में माल बनाता है, वो बनाने को कोई भी बना ले, मेरे पे आज एक फैक्ट्री लगा लूं और अनाप शनाप कुछ भी प्रोडक्शन करने लगूं। माल को बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस माल को बेच देना है। आपके पास कंज्यूमर होना चाहिए। चलो जी, लेने वाले लोग भी खड़े हैं, वो कहेंगे उधार लेंगे, आप बेच दोगे क्या? नहीं बेचोगे। मतलब आपको पेइंग कैपेसिटी वाला क्राउड चाहिए जो रोकड़ा खर्च कर सके। तो उनकी नजर जो पड़ी वो हिंदुस्तान के मार्केट पे पड़ी, क्योंकि इंडिया की एक बड़ी आबादी है, भारत का बड़ा मार्केट है। यहां पे दो सेक्टर, एग्रीकल्चर और फार्मा सेक्टर, ठीक है, दवा क्षेत्र और एग्रीकल्चर, इन दोनों पे ही हिंदुस्तान ने, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो साफ क्लियर मना किया कि जी हम इसमें एंट्री आपको नहीं देंगे। फार्मा सेक्टर में आपको पता होगा अभी वहां पे 100% टैरिफ लगाया गया है, जो कि दुनिया, इंडिया के मतलब माफ कीजिएगा, जैसा अमेरिका के बाहर से कोई दवा आ रही है तो फार्मा में भी दो कैटेगरी है, एक आपकी जेनेरिक होती है, एक आपकी एथिकल होती है। तो जेनेरिक को स्किप रखा गया, जेनेरिक पे कोई टैक्स नहीं है, एथिकल के ऊपर ब्रांडेड दवाओं पे 100% टैरिफ लगाया। कुल मिलाकर के सारा एजेंडा ये चला कि कैसे भी करके हिंदुस्तान हमसे ट्रेड डील करे। अब ट्रेड डील करने के पीछे दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर जो चल रहा था, उस यूक्रेन वॉर में आपने ये नोटिस किया हो कि इस यूक्रेन वॉर के बीच में यूएस ने आरोप ये हिंदुस्तान पे लगाए कि आपने जो यूक्रेन वॉर है इसको तो नोट कमाने की मशीन बना लिया। अब यहां से आप जो पेट्रोलियम ले रहे हो, वो पेट्रोलियम की खास बात यह है क्योंकि आप पेट्रोलियम ले रहे हो सस्ता, और सस्ता लेकर के आप मार्केट में बेचते हो और पैसा खूब कमा रहे हो। अब यहां पे दो बातें समझिए कि हिंदुस्तान की सरकार बार बार यह कह रही थी कि भाई हम यहां से कमी करने वाले नहीं हैं, हमारा ट्रेड डील जो है, ट्रेड जो है वो रशिया से बढ़ता रहेगा।
दूसरी तरफ रशिया ने भारत को 2 ऑफर दिए थे, आपको अगर याद है तो। मैं रिकॉल इसलिए करा रहा हूं, पूरा स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूं कि पूरा खाका जो है वो स्पष्ट हो जाए। रशिया की 2 बातें थी। पहला तो यह था कि हम आपको अब बहुत और ज्यादा डिस्काउंट देंगे पेट्रोलियम पे, जैसा कि अभी कुछ एक पर बैरल पे कुछ डॉलर का डिस्काउंट एडिशनल अभी दिया गया है। दूसरी तरफ आपको पता हो तो हिंदुस्तान में जिस समय पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया गए थे कुछ दिनों पहले, अपनी जो उनकी अंतिम यात्रा रशिया की रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें जब वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब हिंदुस्तान के अंदर रशियन एम्बेसी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें वहां के जो ऑफिशियल हैं, जिनका नाम है रोमन बबुश्किन, उन्होंने उसको लीड किया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप ऐसा है, आप हमारे यहां पे एक्सपोर्ट करिए, क्योंकि इंडिया रशिया तो आपके लिए ओपन है ही, अमेरिका आप पे टैरिफ लगा रहा, तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि आप जितना तेल हमसे खरीद रहे हो, तो 2022 से और अभी के बीच में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी बढ़ गया है इंडिया का, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा हो नहीं है। तो रशिया ने दोनों ऑफर हमारे को दिए बेहतर तरीके से। अब यहां पे क्या होता है मेरे दोस्तों कि एक न्यूज आती है, सारा कमाल सारा खेल यहां छिपा हुआ है। न्यूज ये कह रही है कि इंडिया जिस तरीके से, जिस स्पीड से पेट्रोलियम परचेज कर रहा था, तो वर्तमान में जो ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो अभी चल रहा है, इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है, यानी पहली तिमाही जो है, इस तिमाही का मतलब हो गया कि हम 1 अप्रैल 2025 से शुरू करें, और अप्रैल से मई, अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 2 तिमाही यहां पे फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को काउंट किया गया। तो 1 अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो पूरा अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त और सितंबर है। जो 6 महीने के आंकड़े आए मेरे दोस्तों, इन 6 महीनों के आंकड़े में यह साफ हो गया कि भारत का 10% की लगभग जो इंपोर्ट है रशिया से ऑयल का, वो घट गया है। तो क्या भारत में कंजम्पशन कम हो गया है क्या? नहीं सर, कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, कंजम्पशन घटेगा नहीं, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का, माफ कीजिएगा, जिस लेवल पे जो व्हीकल्स निकलते हैं या जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है, अभी फेस्टिव सीजन है तो अभी तो जो फ्यूल है, फ्यूल की डिमांड बढ़ी हुई होती है, घटती नहीं है। तो इस स्थिति में 10% की कमी क्या दर्शा रही है? अब जब इसको स्टडी किया, जब इसको थोड़ा और डीप में गए, तो एक और चीज समझ में आई कि हिंदुस्तान ने क्या किया है, यूएसए के इंपोर्ट को बढ़ाया है। यूएसए के साथ में जो ओपेक है, ओपेक से आने वाला पेट्रोलियम बढ़ा है, जबकि रशिया से आने वाले पेट्रोलियम में कमी आई है। तो इस चीज को किस नजर से आप देखेंगे? आज मैं सिर्फ आपको आंकड़ों पे बात बता रहा हूं, जो चीजें हुई हैं। जो ओपेक से पेट्रोलियम इंक्रीज हो गया, यूएसए से कुछ मात्रा में पेट्रोलियम जो है वो हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, जबकि रशिया से आने वाला इंपोर्ट घटा है। तो रशिया से आने वाले तेल को घटने के इसमें एक और चीज है, ऐसा नहीं है कि प्राइस में कोई अंतर आ गया है, प्राइस वही है। अब यहां पे एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं आपको समझाता हूं क्या यहां पे हुआ है। सर, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो 2 तरह की हिंदुस्तान में है, एक पब्लिक सेक्टर और दूसरी है प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के आंकड़े कुछ हैं और प्राइवेट सेक्टर के कुछ हैं। ये मतलब बड़ा ही अद्भुत है। देखो कैसे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर एक तो नायरा का नाम आता है, दूसरी बड़ी कंपनी जो है वो मोटा भाई की है, रिलायंस। और यहां पे पब्लिक सेक्टर में तो आप जो कंपनियों के नाम जानते हैं, सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आपके भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान, तो ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर में। तो आंकड़ा ये बता रहा है कि रशिया के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक सेक्टर का इंपोर्ट घट गया है और प्राइवेट सेक्टर का इंपोर्ट बढ़ गया है। यानी प्राइवेट कंपनियों ने अपने पेट्रोलियम इंपोर्ट को रशिया से बढ़ाया है, जबकि पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों ने इस पेट्रोलियम के इंपोर्ट को घटाया है। अब बात यह है कि दोनों ही कंपनियां, पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, लाभ तो अल्टीमेट उद्देश्य होता ही है। तो क्या पब्लिक सेक्टर की कंपनियां सस्ते पेट्रोल से लाभ नहीं कमाना चाहती, या ये कहीं और सरेंडर कर रही हैं? दूसरी चीज, अगर यहां पे लाभ हो रहा होता तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने मूव क्यों नहीं किया? क्यों रिलायंस और क्यों नायरा रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, इन पे है जितने इन पे है, दोनों में डिफरेंस तो है नहीं, उसके बावजूद ये प्राइवेट कंपनियां क्यों अपने पेट्रोलियम इंपोर्ट को बढ़ा रही हैं रशिया से, और ये पब्लिक सेक्टर की कंपनियां घटा रही हैं?
यहां पर एक डिबेट शुरू होती है कि क्या सरकार जो है वो यूएसए के दबाव में है। कारण क्योंकि हर दिन एक खबर बढ़ रही है कि भाई अब जो है वो ट्रेड डील होने ही वाली है। तो क्या ट्रेड डील की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है? अगर जा रहा है तो यहां पे एक डर, एक चिंता जो होनी चाहिए वो ये है कि रशिया जिस कंडीशन में अभी है, रशिया को इस स्थिति में यदि भारत सरकार छोड़ती है या इसके साथ में कमी करती है, कारण कि जिस समय पे आपको भूख नहीं हो, 50 जगह से आपको इनविटेशन आया हो, तो मेरे 51वें इनविटेशन को मैं नहीं भी दूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पेट में कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस समय पे आपको जरूरत हो मेरी और उस समय पे मैं आपको कहीं नेग्लेक्ट करूं या आपके साथ उस स्थिति में ना दूं, तो शायद वो आपको बुरा लगना लाजमी होगा। तो रशिया से ये इंपोर्ट का घटना और स्पेशली पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का घटना, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या भारत यूएसए के साथ में ट्रेड डील करेगा? और क्या ये कंडीशन उस स्थिति को दोहराएगी कि कहा जाएगा कि भारत जो है वो झुक गया है? यहां पर मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस में जब जब हमारी गवर्नमेंट ने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, उनके लिए हमने पॉजिटिवली तारीफ के पुल भी बांधे हैं। लेकिन यहां पे ये संकेत क्या कह रहा है, बस इसके ऊपर विचार करना होगा। दूसरा जो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा खटक रही चीज वो है कि ऐसा क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनियों ने अपने इंपोर्ट को बढ़ाया और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने इंपोर्ट को घटाया। इनको महंगा तेल, अगर स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो रशिया की प्राइसिंग के ऊपर तो पब्लिक सेक्टर कंपनियों को मिलेगा नहीं और मार्केट रेट से ज्यादा बेच सकते नहीं। मान लीजिए कि अगर मैं जिस शहर में हूं वहां 104 रुपए पेट्रोलियम का रेट है, ठीक है, 104 रुपए की रेट में मैं रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल खरीदूं तो 104 के 103 हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि ये जाकर के पब्लिक सेक्टर की कंपनियां 110 रुपए में बेच देंगी, क्योंकि यूएसए से या ओपेक से या अदर देन रशिया कोई सोर्स से अगर पेट्रोलियम आता है तो उसकी प्राइस रशिया से सस्ती नहीं हो सकती। तो उसके पीछे का फैक्टर क्या है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर का ये डाइवर्जन क्यों हुआ? बस इसी के ऊपर आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसका फर्दर एक्सटेंशन मैं आपको कल डिटेल में मैं लेकर के आऊंगा, क्योंकि आंकड़ों से परिचित करवाना मेरे लिए जरूरी था। ये मैंने आपको बता दिया, ये भूमिका है। अब ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च में करने वाला हूं, रिसर्च करके ही कुछ मैं आपको बोलूंगा। ये शाम की जो न्यूज थोड़ी वायरल हुई तो उसके ऊपर मैंने एक बार ये विचार किया कि जनरली हम एक बार उस पूरे विषय को खोल के रख दें, बाकी चीजें आप लोगों से हम और चर्चा करते रहेंगे। तो यहां तक आज हम इसी वीडियो को यही हम कंक्लूड करेंगे। खबर मैंने आपको बता दी है, आपके विचार जो बन रहे हो प्लीज कमेंट बॉक्स में उतार दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे एनालिसिस में बहुत मुझे हेल्प करेंगे, और आपके हमारे प्रति क्या विचार हैं वो आशीर्वाद तो आप हमेशा देते ही रहते हैं। और हाँ, आराताई पे फॉलो करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।